पब्लिक सर्विस वैल्यूज की बात करते हैं। तो वैल्यूज में हम सारी की बातें क्या कर सकते हैं, देशभक्ति वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। अब वैल्यू वही बात है, वैल्यू कहाँ से आएंगी, नैतिक वैल्यू उसके अंदर आएंगी, शिक्षा से आएंगी, समाज से आएंगी। वैल्यू वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो निष्पक्ष हो, वो अपने पारदर्शी हो, सारी बातें हैं, वो फीचर्स हो गए पब्लिक सर्विस के। लेकिन पब्लिक सर्विस के लिए उसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए उसके अंदर, संविधान से अलायंस होना चाहिए कहीं ना कहीं उसका, संविधान के प्रति झुकाव होना चाहिए, संविधान के मूल्यों को स्वीकार करना होगा, संविधान के अनुसार काम करना होगा उसको, ये उसका भी मूल्य होना चाहिए। उसका मूल्य होना चाहिए कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, हम बात करते हैं यहाँ पर, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए उसके अंदर, अच्छा प्रबंधन जरूरी है उसके अंदर, वैल्यू हो उसके अंदर, एक गुण होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए उसके अंदर, अच्छा प्रबंधन करने की, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है उसको, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है उसको किसी प्रकार से, जन सेवा उद्देश्य होना चाहिए, पब्लिक पर्सनल कोई मोटिव या पर्सनल उद्देश्य ना होकर जन सेवा उद्देश्य होना चाहिए उसका यहाँ पर, देश की विविधता का सम्मान करना होगा उसे, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, विविधता का सम्मान करना होगा उसको। ये तो मूल्य हैं। अब मूल्य आएंगे कैसे, वो नैतिकता है, वो सारी बातें इसके हवाले फिर पढ़ेंगे आप। ये मूल्य आएंगे कहाँ से, वो सब बातें, संविधान कानून होना चाहिए उसके अलावा, ठीक है, जवाबदेही होना चाहिए उसको यहाँ पर, ये मूल्य होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, जवाबदेही हो, विविधता का सम्मान करे देश की, इकोनॉमिक रूप से कहीं ना कहीं वो, कहीं ना मुझे कहना चाहिए इकोनॉमी फ्रेंडली हो कहीं ना कहीं वो, ज़्यादा हम बात करें कि ऐसा ना हो कि वो केयर करे, इकोनॉमी का ध्यान रखे, वो पब्लिक मनी का ध्यान रखे, सदा धन, सरकारी धन का सदुपयोग करे, ना कि दुरुपयोग करे, उसको खर्चीला हो ज़्यादा, ये सारी बातें वैल्यू होना चाहिए। अभी वैल्यू आती कहाँ से है, उस पर हम आएंगे यहाँ पर, हमारे पास वैल्यू आती कहाँ से है, अभी वैल्यू कहाँ से आएंगे लोगों के अंदर, आइए ढूंढते हैं आपके साथ। अब यहाँ पर आपका एथिक्स वाला पार्ट आता है, किसी के अंदर वैल्यू कैसे आ सकती है, उसकी एजुकेशन के द्वारा, उसके सोसाइटी के द्वारा, सरकारी जो मशीनरी के ऊपर काम कर रही है, यानी एक व्यक्ति इसके अंदर लोक सेवा के मूल्य बने रहें, लोक सेवा के मूल्य इसके अंदर हों। ये कैसे सुनिश्चित होगा, 3 तरीके से, एक है सरकार द्वारा स्क्रूटनी की जाए, इसकी लॉ पास की जाए, सरकार कानून बना के रखे इसके लिए, तो ऊपर से कानून का डर, कानून का भय होना चाहिए इसके ऊपर, लॉ होना चाहिए इसके लिए। एक इसके स्वयं के नैतिक मूल्य हैं, यहाँ पर इसके नैतिक मूल्य हैं, इसी में इसका प्रशिक्षण भी आता है, ट्रेनिंग भी आती है इसी में इसकी, ये सब सिखाते हैं, ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे नैतिक मूल्य कैसे बना के रखें, ट्रेनिंग काम आती है यहाँ पर व्यक्ति की, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा वो काम कर पाएगा। और तीसरा होता है जनता का फीडबैक, तो यहाँ पर जनता का फीडबैक, जनता शिकायत कर सकती है, फीडबैक जनता का स्वीकार करे, वो अपने आप को सुधारता रहे लगातार, अब कुछ गलती कर रहा है तो जनता बताती रहे उसको। हो पाएंगे 3 तरीके हमारे पास। अब यहाँ पर डिफाइन करना है कैसे कैसे हो सकता है। अब कौन से कानून हैं ब्यूरोक्रेट्स को ईमानदार बनाए रखने के लिए, है कोई कानून जानते हैं आप लोग, 2-4 कानून का नाम चाहिए मुझे यहाँ पर, चलिए ढूंढते हैं आपके साथ, या मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए, फिर मैं आता हूँ उस पर। एक क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ, आया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सरकार ने ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, शासन में ईमानदारी, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, क्या उपाय किए गए हैं, इनकी प्रभावशीलता मूल्यांकन करते हुए सुधार के उपाय सुझाइए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये लेवल 3 का क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो ग्रीन शीट पर होंगे, थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बता तो दूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैं फॉर्मेट कराऊंगा ना इसको भी, कुछ समस्या है क्या, कुछ पूछ रहे हैं, सुन लीजिए फिर। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर का लेवल चला जाता है, एक लेवल ऊपर चला गया आपका, ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, कुछ होना चाहिए उपाय आपके पास यहाँ पर, और इनका मूल्यांकन करने में उपायों का सरकार जो बनाया, आरटीआई बना दिया, सिटीजन चार्टर बना दिया, उनका मूल्यांकन कीजिए और क्या सुझाव है आपको सुधार करने के लिए। 250 वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर। ये आइए कुछ हमारे पास में ज्ञान हो, पुरानी शीट पे आते हैं आपके साथ। तो सरकार ने क्या किया है ईमानदारी सुनिश्चित करने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए। पहला एस्पेक्ट होता है, 3 एस्पेक्ट है अपने, सरकार ईमानदारी सुनिश्चित करे, लोगों की नैतिक वैल्यू हो और जनता का फीडबैक हो। 3 तरीके हैं गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए कि लोक सेवा ईमानदार चलती रहे, लोक सेवा ढंग से काम करती रहे। तो पहला पॉइंट हमारे पास, सरकारें क्या करें, सरकारें क्या कर सकती हैं, तो सरकारों को कुछ पॉइंट होना चाहिए आपके पास, जैसे कि सरकार क्या कर रही है हमारे पास, विसल ब्लोअर सुरक्षा, सुना इसका नाम, विसल ब्लोअर क्या होते हैं, जो शिकायत करना चाहें, सिस्टम के अंदर के रह के लोग शिकायत करना चाहें, उनको सुरक्षा दी जाए, वो शिकायत करने का सामना कर सकें,
तो यहाँ पर वो लोग चाहिए जो आपके कलीग हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके जूनियर, आपके सीनियर हैं, वो शिकायत करना चाहें आपके बारे में तो शिकायत कर पाएँ। यानी कानून की नीतियाँ सरकारी संगठनों के भीतर गलत काम की रिपोर्ट व्यक्ति को रक्षा देती है। हमें क्या करना, विसल ब्लोअर किया, कानून तैयार किया इसके लिए कोई, विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम एक्ट है बाकायदा हमारे पास एक, तो एक्ट है बाकायदा इस काम के लिए हमारे पास, ठीक है। तो विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम हमारे पास है, तो यहाँ पर लोग आगे आएँ, शिकायत करें, जिससे जो जन सेवा है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। समझ में आ रहा है कैसे हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जन सेवा क्यों जरूरी है, क्या इसके फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं। अब जन सेवा में ईमानदारी कैसे रहे, वो 3 तरीके से हो सकती है। सरकार कंट्रोल करे, आदमी नैतिक वैल्यू अपनी अच्छी हो उसकी, या जनता का फीडबैक आता रहे। तो तीनों जरूरी है, तीनों तंत्र पे काम करें। तो सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है ईमानदारी को, सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी ईमानदारी रहे, सरकार कैसे इंश्योर करेगी ईमानदारी रहे, वो है पहला पॉइंट है विसल ब्लोअर का संरक्षण। अब इसके अंदर एक पैराग्राफ चाहिए रहेगा मुझे आपसे, क्या सरकार ने किया है, कानून है कोई इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए फिर आपको, तभी पैराग्राफ लिख पाएंगे इसके अंदर आप कि हमारे पास विसल ब्लोअर क्या होते हैं और विसल ब्लोअर के संरक्षण कानून तैयार किया है कि नहीं सरकार ने। तो क्या होते हैं मालूम होना चाहिए विसल ब्लोअर, और उनके संरक्षण कानून है देश के अंदर, जी हाँ कानून है। अब एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि इसमें कुछ कमियां हैं क्या, मूल्यांकन करें, क्या विसल ब्लोअर सामने आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। नहीं, विसल ब्लोअर कानून कुछ कमियां हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन पॉइंट बात है, आपने विसल ब्लोअर को जानकारी दी, लेकिन वो जहां शिकायत कर रहे हैं वो भी उसी तंत्र का हिस्सा है जहां पर शिकायत, जिसके खिलाफ शिकायत की जानी है। मैंने सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत की, ये सेक्रेटरी का दोस्त है यार, ये तो जहां मैं शिकायत करने गया उसको मालूम है मेरा नाम वहां पर जहां शिकायत पहुंची है। तो संरक्षण देने संस्थाएं यहाँ पर आपस में करप्ट है, कहीं ना कहीं उनके संबंध है आपस में, यहाँ पर सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं कानून का ढंग से क्रियान्वयन ना होना, इसमें कहा गया है कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा, क्या वो रख पाती है अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट, नहीं रख पाते, लोग विश्वास नहीं कर पाते आपके सिस्टम के ऊपर। कानून अच्छा है, जरूरी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है इसका। चलिए कुछ और देखते हैं आपके साथ, सुधार क्या होना चाहिए यहाँ पर। रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट चैनल, कहाँ शिकायत करूं मैं जाकर, मुझे शिकायत करनी है, कहाँ शिकायत करूं मैं जाकर, क्लियर होनी चाहिए बात यहाँ पर। कोई मंच, कोई मेरा कोई बॉक्स, कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए जहाँ मैं शिकायत कर सकूँ सीधे जाकर, तो चैनल होना चाहिए शिकायत करने का ढंग से। एक गुमनाम रिपोर्टिंग विकल्प, कि मैं नहीं चाहता नाम दूं अपना मैं विसल ब्लोअर के रूप में, तो मैं अननोन नाम से रिपोर्ट करा सकूं किसी यहाँ पर, ऐसा विकल्प होना चाहिए मेरे पास जो नहीं है कानून में। तीसरा, के खिलाफ प्रतिशोध को रोकने के लिए, कोई ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ बदली कार्रवाई करे कोई। प्रोटेक्शन किस बात का है मुझे, कि मैं शिकायत करूं ऑफिसर के खिलाफ, अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ, और उससे प्रोटेक्शन मिले मुझे, कि मेरी सैलरी ना रुक जाए, मुझे ट्रांसफर ना कर दिया जाए, मेरे को कोई शोषण ना किया जाए, मेरा वो सुरक्षा मिलनी चाहिए मुझे। तो सुझाव क्या है हमारे पास, ये सुझाव है, अपने सुधार कैसे कर सकते हैं, समझ में आया यहाँ पर। तो क्या उपाय क्या है विसल ब्लोअर को या सुनिश्चित करने के लिए विसल ब्लोअर बनाए जाए, कानून कोई है अपने पास, कानून की बात कीजिए, सुझाव क्या चाहिए बताइए यहाँ पर। समझ में आ रहा है मुझे, यहाँ पर सरकार को मूल्यांकन करके सुझाव देना है आपको। एक हो गया ये, आप चाहें तो एक साथ 4-5 लिख दीजिए, फिर समीक्षा सुधार कर दीजिए उसके अंदर, या एक एक करके सुधार भी कर सकते हैं। और क्या करे सरकार, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता सरकार जारी करती है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स की बात करती है सरकार यहाँ पर। तो सरकार आचार संहिता जारी करती है, आचार संहिता स्थापित करती है, मोरल ट्रेनिंग देती है सरकार यहाँ पर लोगों को, ये काम कर रही है सरकार, आपके एथिकल ट्रेनिंग देती है सरकार यहाँ पर लोगों को, ठीक है। सुधार क्या हो रहा है यहाँ पर, आप जो आचार संहिता तैयार कर रहे हैं, आचार संहिता तैयार हो रही है, क्या इनका क्रियान्वयन हो पाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता आदर्श स्थिति में लिखी जाती हैं और फील्ड में क्या होती हैं, आदर्श स्थितियाँ नहीं होती हैं। जो आचार संहिता लिखी गई है वो आदर्श कंडीशन में, कि आइडियल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन फील्ड में मुश्किलें आती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं आपके ऊपर। आपसे कहा गया कि पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए व्यक्ति को, आचार संहिता है, लेकिन जब फील्ड में कोई अधिकारी जाता है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कई बार उसको, और कई बार वहाँ पर डिसीजन जो लेना पड़ते हैं, तो ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन कई बार होता है। तो बनाई गई आचार संहिता अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एथिकल ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। अब एथिकल ट्रेनिंग आप 1 साल 2 साल दे दी आपने, किसी को लगता है एथिकल बदल जाएगा उसका, जो बचपन से मूल्य उसके अंदर आए हैं। जरूरी क्या है, हमको एथिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, एथिकल शिक्षा की आवश्यकता है, बचपन से दी जाए। हमने समाज को एथिकल बनाने की आवश्यकता है, जो आवश्यकता हमको यहाँ पर है। सुझाव बोल सकते हैं आप। और कुछ सरकार प्रयास कर रही है, हमारा सरकार कह रही है भाई एक खरीदारी प्रक्रिया जो है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी आ जाए उसके अंदर, तो लोग ईमानदार हो जाएंगे। एक डीएम को मालूम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जारी करेगा, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट भरेगा और उसमें वो अपना हिस्सा कर लेगा। यहाँ बहुत करप्शन होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अगर वो प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो शायद हो सकता है करप्शन कम हो जाए, ये लोग ईमानदार रहें। हमने बनाया सिस्टम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना दिया, सरकारी प्रक्रिया को टेंडर ऑनलाइन ई
टेंडर सिस्टम आ गया हमारे यहाँ पर, सारा काम करने का प्रयास किया गया। प्रतिस्पर्धियों की नीलामी होती है हमारे यहाँ, पारदर्शी हो गया सिस्टम हमारे यहाँ पर, ठीक है। सुधार कैसे हो सकता है इसमें? और ई मार्केट प्लेस आ गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया सिस्टम आपका। वही बात आती है यहाँ पर, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया, सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम को जो तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर ही पारदर्शिता आना जरूरी है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बन गया है, क्या हमें लगता है कि सारा काम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उससे? सरकारी खरीदारी प्रक्रिया 1.5 लाख करोड़ सामान बेचा सरकार ने लास्ट ईयर, सरकारी पोर्टल पर खरीदा सामान 1.5 लाख करोड़ का, बड़ा अमाउंट है जो कि, लेकिन क्या ये खरीद प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो गई है पूरे ढंग से? यहाँ पर क्या सबको बराबरी का मौका मिल रहा है? यहाँ पर जो सरकार के नियम है वो किसी कंपनी को फेवर ना करें, जरूरी ये है। यानी क्या करना चाहिए? खरीद प्रक्रियाओं के नियम तैयार करते समय और पारदर्शिता बरती जाए। एक कंपनी विशेष को फायदा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। एक सरकार को मान लो पेन खरीदने थे, एग्जाम्पल कुछ और है हालांकि, लेकिन ठीक है समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पेन खरीदना था, अब हमने कहा पोर्टल पे आइए, रखिए पेन अपने अपने, हम खरीद लेंगे, इसको खरीदना होगा। हाँ, क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी कंपनी 9.5 साल पुरानी हो, क्योंकि बाकी कंपनी सब नई कंपनियां हैं पेन बनाने वाली, एक कंपनी केवल जो 9 साल पुरानी है। उसको फायदा देने के लिए हमने क्या किया कि पेन उससे खरीदा जाएगा 9.5 साल पुरानी होगी। तो आपने नियम कैसे बना दिया? ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन आपके नियम कैसे हैं? किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। हमने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे थे कुछ साल पहले, रक्षा में बहुत होता है काम, हेलीकॉप्टर खरीदे थे वीवीआईपी। पहले हमने कहा कि ऐसे हेलीकॉप्टर जो 4.5 मीटर ऊंचाई बोल सकें, कोई कंपनी नहीं आई, हमें लगा नहीं, वो जो कंपनी बना रही थी उसने कहा नहीं हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने एक काम करो, वो हेलीकॉप्टर चाहिए जो 2,500 मीटर बोल सके। एक कंपनी केवल दावा कर सकती थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फिर उस कंपनी को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसको फायदा पहुंचाना था अल्टीमेटली हमको, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा ये पारदर्शी प्रक्रिया आपकी पारदर्शी है, देखने में पूरा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो शर्त तैयार किया 2,500 मीटर की, ये गलत है अपने आप में, आप कंपटीशन रोक रहे हैं कहीं ना कहीं इससे। फिर क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि जब तक बाकी लोग नहीं आएंगे, जब तक एक बेचने वाला होगा केवल, तब तक नहीं खरीद सकते आप। तो कोर्ट ने डील रद्द कर दी, लोग जेल में गए उसके बाद। तो कोर्ट ने पारदर्शी बनाया भी कि आपके पास खरीदने के लिए 4-5 ग्राहक, कम से कम 4-5 लोग हों जिनसे आप खरीद सकें, तो टेंडर जारी होगा। वरना एक ही टेंडर व्यक्ति भरेगा, टेंडर होने का मतलब क्या है? फिर वो कितना ही पारदर्शी होता रहे, या एक ही व्यक्ति भरेगा तो पारदर्शी होकर करेंगे क्या आप? तो आवश्यकता क्या है? सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए और सेवा शर्तें तैयार की जाएं जो खरीदारी प्रक्रिया की, वो पारदर्शी हो। समझ आ रहा है बात मेरी आपको यहाँ पर? तो 2-4 चीजें जोड़ सकते हैं हम राजस्थान में। तो सरकार ने प्रयास किया पारदर्शी खरीद प्रक्रिया का। और क्या कर सकते हैं हम लोग? स्वतंत्र निरीक्षण निकाय, जी हाँ, ओवरसाइट बॉडी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। हमारे जो आपकी चेक करें, ऑडिट करें आपके यहाँ पर, CBC, कैग आदि जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों। क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या वो निष्पक्ष हैं? नहीं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ईडी बस खुद की जांच एजेंसी है, सीबीआई के पास खुद के इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन क्या वो स्वतंत्र हैं? बात यहीं पर है। और ये कोर्ट ने भी क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि सीबीआई तोता है ना, पैरेट इन केज, तो बंजरे मन तोता है सीबीआई, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके पास जो जांच एजेंसियां हैं करप्शन की जांच करने के लिए, वो खुद कितनी स्वतंत्र हैं, ये अपने आप में। तो हमें क्या चाहिए, आवश्यकता है स्वतंत्र निरीक्षण निकाय। तो बनाई है सरकार ने संस्थाएं जो जांच करती हैं करप्शन की, लेकिन समस्या कहां पर है? उनकी नियुक्तियों में, उनकी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर कैसे बनेगा, उसको लेकर हंगामा है। सीबीआई ईडी कैसे काम करेगी, उसको लेकर हंगामा है। ईडी विशेष समूह पे क्यों काम कर रही है, उसको लेकर हंगामा है। चुनाव से पहले ईडी एक्टिव क्यों हो जाती है, उसको लेकर हंगामा है। कई चीजें हैं। तो संस्था है, ये होना चाहिए, समाज सुधार क्या होना चाहिए इसके अंदर? स्वायत्ता होनी चाहिए संस्थानों की। इनको यहाँ पर अधिकारों को मजबूत करें, जांच करने के लिए आवश्यक रिसोर्स हो इनके पास। लोकपाल संस्था बना दी, लोकपाल आपने, खुद की पुलिस नहीं है। आपने जो बात कही लोकपाल बैठती है, सीबीआई के पास खुद की पुलिस होती है। हाँ, सीबीसी, मैं लोकपाल की बात करता हूँ। लोकपाल है सरकारी अधिकारियों को जांच के लिए, लोकपाल खुद की पुलिस लोकपाल के पास नहीं होती है। लोकपाल को सीबीआई से बोलना पड़ता है जांच करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्वायत्त है और कितनी वो संसाधन युक्त है। लोकपाल पद खाली पड़े हैं, खुद की पुलिस नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होती उनकी। वो है क्या, बनाया क्यों गया है उसको? टूथलेस बॉडी अपने आप में वो। तो आवश्यकता क्या है, संस्थाएं हों, जरूरी हैं, सरकार ने बनाई भी हैं। कुछ कमियां हैं, वो सुझाव देगी, आप स्वायत्त कीजिए उनको। तो मेरा क्वेश्चन डील कैसे करना है, कैसे सुनिश्चित करेगी ईमानदारी? संस्थाएं होनी चाहिए,
संस्थाएं नाम दीजिए, सीबीआई, सीबीसी, कैग, लोकपाल आदि हैं। कुछ कमियां हैं, स्वायत्त नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ये कमियां हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट समझ आएगा आपको यहाँ पर जो बात मैं कर रहा था पीछे आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। इनकी प्रभावशीलता मूल्यांकन करते हुए इनमें सुधार के उपाय बताइए। जोड़ पा रहे हैं हम लोग? सरकार ने क्या किया है, क्या संस्थाएं तैयार हुई हैं और क्या इनमें कमियां या सुझाव दे रहे हैं आप यहाँ पर। इस फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये एक अच्छी चीज़ है, ओपन डाटा इनिशिएटिव। ओपन डाटा इनिशिएटिव ये क्या होता है? ओपन डाटा इनिशिएटिव जैसे आरटीआई में जानकारी मांगनी पड़ती है आपको, क्यों ना सारा डेटा हम ऑनलाइन रख दे, पहले ही सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, मांगना ही ना पड़े कुछ आपको। तो डेटा अगर सरकार को देना ही है, मुझे मांग के डेटा मिलता है, डेटा मिल सकता है, मतलब कुछ छुपा हुआ डेटा तो नहीं है, वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरी नहीं है, वो डेटा तो मिल रहा है मुझे, वो तो मुझे मांग के मिल रहा है ना, क्यों ना वो डेटा सब सरकार पहले ही जानकारी दे दी सबको, यहाँ पर ओपन डेटा हो जाए सारा। तो अगर सरकार मुझे डेटा मांगने पर डेटा दे रही है, आरटीआई मांगा, मैंने सूचना दी मुझे, तो सूचना जनता को मिल सकती है, मतलब वो तो पहले क्यों ना दे दी आपने सारी जानकारी। यहाँ पर जो जानकारी आपने फैसले किए हैं, जो रिकॉर्ड आपके पास है, रख दीजिए पब्लिक डोमेन में, देखती रही पब्लिक आराम से। तो आरटीआई की मांग खत्म हो जाएगी अपने आप में, हर जनता अवेयर हो जाएगी, तो जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। और यहाँ पर हम बात करते हैं ओपन डेटा। सरकारें पारदर्शिता बढ़ावा देने के लिए बजट व सार्वजनिक सेवाओं में डेटा प्रकाशित करती हैं, सरकारी काम करती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, डेटा सटीकता हो, डेटा जो जानकारी सटीक हो, अपने आप में पारदर्शी हो डेटा। यहाँ पर डेटा का उपयोग करने के नागरिकों को शामिल किया जाए। डेटा का उपयोग कब होगा? मैं आरटीआई मांगना पड़े मुझे बार बार अगर आपसे, तो उससे बेहतर पब्लिक सब डिबेट सब सामने होगा, मांगना ही नहीं पड़ेगा मुझे, काम जल्दी होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। मुझे मालूम कितने की चाय पी रहा है मंत्रालय मेरा यहाँ पर, कम से कम मुझे मांगना पड़ता है कितने रुपए की चाय पी मंत्रालय ने, वहाँ मालूम होगा, सामने लिखा होगा इतने रुपए की चाय पी मंत्रालय ने, अंतर होगा दोनों चीज़ों में। वहाँ पर एक व्यक्ति को मालूम पड़ता है आरटीआई लगा क्या जानकारी मिली उसको, यहाँ पर हर किसी को मालूम होगा क्या हुआ है, तो पारदर्शिता और बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, डेटा होना चाहिए, और डेटा शुड बी ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिवली, मैं कह सकता हूँ उसको कहते हैं डेटा सटीक होना चाहिए, डेटा पारदर्शी होना चाहिए, डेटा पर्याप्त होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और डेटा पर्याप्त नहीं होगा तो जानकारी प्राप्त नहीं होगी आपके पास। डेटा अधूरा छोड़ दिया आपने वहाँ पर लिख के, जो डेटा के बारे में कहते भी हम लोग आजकल हैं। तो डेटा पर्याप्त होना चाहिए, डेटा पारदर्शी होना चाहिए, डेटा सटीक होना चाहिए, तो ये सारी बातें होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर। हो पाएगी बात ये? तो ओपन डेटा इनिशिएटिव दुनिया में कई देशों में किया जा रहा है, कई राज्यों ने किया है। महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ हर डेटा पब्लिक डोमेन में होता है, कोई आरटीआई नहीं मांगनी पड़ती वहाँ पर आपको, आरटीआई मांगनी नहीं पड़ती वहाँ पर आपको, सारा डेटा कहाँ पर होता है? पब्लिक डोमेन में होता है। क्लिक कीजिए, सब जानकारी वहाँ मिलेगी आपको। तो ये प्रयास सरकारें करती हैं। ओके, ओपन डाटा इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा एजेंसीज होती है जांच करने के लिए, करप्शन को जांचने के लिए एजेंसीज होती है हमारे पास। अवेयरनेस कैंपेन सरकार चलाती है, लोग अवेयर हो, अवेयरनेस कैंपेन चले हमारे यहाँ पर, तो अवेयरनेस कैंपेन सरकार चलाती है बड़े स्केल पर। ठीक है, हो पाएगा तैयार हमारा टॉपिक। सरकार क्या क्या कर सकती हैं नागरिकों में या प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए, कर पाएंगे इस टॉपिक को डील?